एक दिन मेरे पिता ने हलवे के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे, जबकि दूसरे कटोरे में हलवे के ऊपर कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा, क्योंकि उन दिनों तक हम गरीबों के घर बादाम आना मुश्किल था। मैंने 2 बादाम वाले कटोरे को चुना। मैं अपने बुद्धिमान निर्णय पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी मुझे मिले 2 बादाम वाला हलवा खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे के नीचे 4 बादाम छिपे थे। बहुत पछतावे के साथ मैं अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा। मेरे पिता मुस्कुराए और मुझे यह याद रखना सिखाया कि आपकी आंखें जो देखती हैं वह हरदम सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वार्थ को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए और टेबल पर रखे। एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम और दूसरे कटोरे जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं था। फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए कटोरा चुनने को कहा। इस बार मुझे कल का संदेशा याद था, इसलिए मैंने जिस कटोरे के ऊपर बादाम नहीं था उसको चुना। परंतु मुझे आश्चर्य हुआ, इस बार इस कटोरे के नीचे एक भी बादाम नहीं छिपा। फिर से मेरे पिता मुस्कुराए और मुझसे कहा, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभव पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको धोखा दे सकता है या आप पर चालें खेल सकता है। इसलिए स्थितियों से कभी भी ज़्यादा परेशान या दुखी ना हो। बस अनुभव को एक सबक अनुभव के रूप में समझें, जो किसी भी पाठ्य पुस्तक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरे दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए। पहले 2 दिन की तरह एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम और दूसरे के ऊपर कोई बादाम नहीं था। मुझे उस कटोरे को चुनने के लिए कहा जो मुझे चाहिए था, लेकिन इस बार मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप पहले चुने। आप परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। मेरे पिता मेरे लिए खुश थे। उन्होंने ऊपर 2 बादाम के साथ वाला कटोरा चुना, लेकिन जैसे कि मैंने अपने कटोरे का हलवा खाया, कटोरे के हलवे के एकदम नीचे 8 बादाम और थे। मेरे पिता मुस्कुराए और मेरी आंखों में प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हो तो वे हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चयन करेंगे, और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अच्छी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर आपके साथ हमेशा होती रहेंगी। शिक्षा, बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहले मौका व स्थान दे। बड़ों का आदर सम्मान करोगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। अनुभव व दृष्टि का ज्ञान विवेक के साथ सामंजस्य हो जाए, बस यही सार्थक जीवन है। तो आशा ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर